सभी लोगों का यहाँ पर आज के इस सेशन में। तो जल्दी से सभी साथी यहाँ पर जब तक आ जाएंगे और देख लेते हैं आज की क्लास में हमारा क्या रहने वाला है। और सेशन में आप लोगों से एक गुजारिश है कि लास्ट तक सेशन में ज़रूर बने रहें। आप लोगों के लिए सेशन में बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें रहती हैं जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में बिल्कुल यहाँ पर हेल्प मिलने वाली है। तो स्वागत है आप सभी का टेलीग्राम के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं अंकित आप सभी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो इसी उम्मीद के साथ चलते हैं आगे की ओर। तो एसएसटी फाउंडेशन जो हमारा सीरीज चल रही है सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए, तो आज इसकी क्लास नंबर आपकी 13 रहने वाली है। तो 13 नंबर की क्लास आज हमारी रहने वाली है। तो आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3। कल हमने किया था अपना चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं, क्लास 7 की आपकी हिस्ट्री की एनसीईआरटी का। और टॉपिक रहेगा आज का द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, या फिर इसे दिल्ली सल्तनत के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत के नाम से भी इसे यहाँ पर जाना जाता है। तो शेड्यूल आप सभी को पता है, रोजाना शाम 7 बजे मंडे टू सैटरडे आपका सेशन यहाँ पर लाइव रहता है। तो जब तक सभी साथी सेशन में जुड़ जाते हैं तब तक 1 से 2 मिनट का यहाँ पर वेट करेंगे और सेशन को यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। तो लाइक शेयर आप सभी लोग यहाँ पर कर देंगे। तो लाइक शेयर आप लोग यहाँ पर कर देंगे। और जो भी साथी नए जुड़े हैं चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, क्लास नंबर आपकी 13 रहने वाली है, जिसमें हम क्लास 7 की हिस्ट्री के एनसीईआरटी से आज हम चैप्टर नंबर 3 यहाँ पर करने जा रहे हैं, जो कि आपका दिल्ली सल्तनत या फिर द सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो है आपके लिए यहाँ पर लेके आए हैं। तो बिल्कुल लास्ट तक आपको इस चीज़ को यहाँ पर देखना है और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो जब बात होती है दिल्ली सल्तनत की तो आपको इस टॉपिक पर यहाँ पर स्टार मार्क कर लेना है और साथ में अपना एक कॉपी पेन अपने साथ लेके बैठें, जिससे आपको चीज़ों को रिवाइज करने में बहुत ही आसानी होगी। जब तक आपके खुद के नोट्स नहीं होंगे तब तक आप चीज़ों को रिवाइज यहाँ पर अच्छी तरीके से नहीं कर पाते। आपको इस क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, बट अगर आप खुद से यहाँ पर नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी यहाँ पर हो जाएगी चीज़ों को रिवाइज करने में। तो बात कर लेते हैं दिल्ली सल्तनत की। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर आपके जितने भी अब तक आपके शासक हुए वे सब यहाँ पे क्रम में आपको बताए गए हैं। तो बात कर लेते हैं आपका। तो सबसे पहला हो जाता है आपका गुलाम वंश, जो कि आपका 1206 से लेकर 1290 तक यहाँ पर इन्होंने शासन किया। और इसके आपके गुलाम वंश को लाने वाले कौन थे? तो ये थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की यहाँ पर स्थापना की। 1206 से लेकर 1290 तक यहाँ पर उन्होंने शासन किया। इसके बाद आ जाता है सीक्वेंस नंबर 2 यानी खिलजी वंश। तो खिलजी वंश ने आपका कब से कब तक शासन किया? तो इन्होंने 1290 से लेकर 1320 तक आपका शासन किया। और इसके आपके संस्थापक कौन थे? तो ये आपके जलालुद्दीन खिलजी यहाँ पर हो जाएंगे। और बात कर लेते हैं 3rd नंबर की। 3rd पर आता है आपका तुगलक वंश। तुगलक वंश जिन्होंने 1320 से लेकर 1414 तक इन्होंने यहाँ पर शासन किया और गियासुद्दीन तुगलक ने इसकी यहाँ पर स्थापना की। आगे बात कर लेते हैं 4th नंबर की। 4th नंबर पे आ जाता है आपका सैयद वंश। तो सैयद वंश आपका कब से कब तक राज करता है? तो ये आपका 1414 से लेकर यानी 1414 से लेकर 1451 तक। और इसमें आपके कौन मेन हेड हो जाते हैं? तो यहाँ पर खिजर खां आपके मेन हेड यहाँ पर हो जाते हैं, जो इसे यहाँ पर लीड करते हैं। और 5th यानी लास्ट आपका लोधी वंश, जिन्होंने 1451 से लेकर 1526 यानी अब तक का सबसे लंबा शासन जो दिल्ली पर किया वो आपका लोधी वंश, जो कि बहलोल लोधी ने इसके अंदर 1451 से लेकर 1489 तक सबसे बड़ा शासक अब तक का यहाँ पर यह दिल्ली सल्तनत में रहा। तो लोधी वंश आपका जिसमें सबसे बड़ा शासक अब तक बहलोल लोधी, जो आपका 1451 से लेकर और 1489 तक इन्होंने यहाँ पर शासन किया। तो सबसे बड़ा शासक इसे यहाँ पर कहा गया है। तो उम्मीद करते हैं दी गई जानकारी को आप लोग यहाँ पर
बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आप चाहे तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस पूरी टेबल को आप अपने साथ ज़रूर रखें, जिससे आपको रिवीजन करने में बहुत ही सहायता यहाँ पर होने वाली है। तो चलिए इसी के साथ आपके आज के दिल्ली सल्तनत सुल्तान ऑफ दिल्ली से जो भी आपके क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं उन्हें आज हम लेने वाले हैं। तो आप सभी की स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर आने जा रहा है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। उम्मीद करते हैं आपने यह सीक्वेंस बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर देख लिया होगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग खुद से अपने नोट्स यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। इस क्लास की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम के लिए आपको पिन कमेंट में जाना है और वहां से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। तो कहा जा रहा है हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मामलुक यानी स्लेव डायनेस्टी। मामलुक गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो आपके सेशन के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको पूरी टेबल यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी है। अगर आपने वो टेबल नहीं देखी है तो आप फिर से उस टेबल को यहाँ पर देख लेंगे और उसके अंदर ही आपको इसका आंसर यहाँ पर मिलने जा रहा है। तो बताएंगे गुंजन कुमारी जी, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस सेशन में। क्वेश्चन नंबर 1 ममलुक वंश यानी गुलाम वंश का संस्थापक यहाँ पर कौन था। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर टेबल में बताया, अगर आपने टेबल अभी तक नहीं देखी है तो इस टेबल को आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लेंगे, चाहे तो आप साथ में, और आप सभी से अनुरोध है कि साथ में कॉपी पेन साथ में लेकर जरूर बैठे और इस टेबल को आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर देख लेंगे। तो गुलाम वंश का संस्थापक आपका यहाँ पर कौन हो जाता है। तो ए आ चुका है। सबसे पहले बात कर लेते हैं गुलाम वंश ने दिल्ली पर कब से कब तक राज किया। तो यहां पर आपका 1206 से लेकर और 1290 तक इन्होंने दिल्ली पर राज किया यानी शासन किया। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट में बताया, तो इसका सही उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा बताएंगे। देखिए काफी लोग टेबल देखने के बाद भी यहां पर आंसर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सभी से अनुरोध है, आप लोग क्लास को ध्यान से नहीं देखते हैं तो आप स्टार्टिंग से क्लास को यहां पर जरूर देखने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की यहां पर स्थापना की और यह साथ ही आपका दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला आपका पहला यहां पर शासक बना, पहला शासक बना। तो बी यानी कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। गुंजन जी आपने ए कमेंट किया है और सी कमेंट किया है, तो आप सभी से अनुरोध है केवल एक ही ऑप्शन यहां पर कमेंट करें, चाहे आपका ऑप्शन गलत हो या सही हो, बट आपको ऑप्शन यहां पर एक ही कमेंट करना है, जिससे आपका भी मोटिवेशन बना रहेगा और हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि ऑप्शन चेंज करने का प्रयास ना करें। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट के टेबल में बताया, अगर आपने टेबल नहीं देखी है तो आप टेबल का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में इस टेबल को यहाँ पर देख सकते हैं। कहा जा रहा है जो गुलाम वंश था उसके संस्थापक आपके कौन थे। तो सबसे पहले बात करी मैंने गुलाम वंश आपका कब से कब तक इन्होंने शासन किया, तो इन्होंने 1206 से लेकर 1290 तक यहाँ पर शासन किया और इसके जो पहले शासक बने वे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर बन जाते हैं। तो बी यहाँ पर सही हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो अब आपका आ गया है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 और इस क्लास को शेयर कर देंगे सभी साथियों तक जो भी सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। कहा जा रहा है हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया। ए कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी कह रहा है इल्तुतमिश, सी कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी और डी कह रहा है फिरोज शाह तुगलक।
बताएंगे किसने यहाँ पर कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया। तो पहले बात कर लेते हैं इसका निर्माण यहाँ पर पूरा किया पूछा गया है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं इसका निर्माण शुरू किसने किया कराया। तो शुरू कराया आपका किसने, तो इसका निर्माण आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन आपका ऐबक ने इसका निर्माण यहाँ पर शुरू कराया, जो कि 1100 यानी 1192 ईस्वी में इसका निर्माण यहाँ पर शुरू कराया। और साथ ही इसके अंदर आपका जो आपका तहखाना था, जो आपका यहाँ पर तहखाना और जो और आपकी पहली जो मंजिल थी उसका निर्माण कराया। तहखाना और पहली मंजिल का इन्होंने यहाँ पर निर्माण कराया। बी आ चुका है। और इनके जो दामाद थे, इनके जो यहाँ पर दामाद थे वो कौन थे, तो वे आपके इल्तुतमिश थे। इल्तुतमिश इनके दामाद थे, जो कि 1236 से लेकर और आपके सॉरी 1211 से लेकर 1236 तक इन्होंने यहाँ पर शासन किया। और इन्होंने यहाँ पर जो आपकी तीन नई मंजिल यहाँ पर जोड़ी, 3 नई मंजिल यहाँ पर जोड़ दी और इसका निर्माण यहाँ पर पूरा हुआ। तो किसने इसका निर्माण यहाँ पर पूरा कराया, तो बी यानी इल्तुतमिश ने इसका निर्माण यहाँ पर पूरा कराया। तो बी इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। गुंजन जी बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर सही है, तो बी वाले सभी लोग यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी की स्क्रीन पर। कहा जा रहा है हु इंट्रोड्यूस द मार्केट कंट्रोल पॉलिसीज अमंग द दिल्ली सुल्तान। दिल्ली सुल्तानों में बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की। ए कह रहा बलबन, बी कह रहा मोहम्मद बिन तुगलक, सी कह रहा अलाउद्दीन खिलजी और डी कह रहा सिकंदर लोदी। बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बाजार नियंत्रण नीति आपकी शुरू कब हुई। तो ये आपकी 14वीं शताब्दी में यानी 14th सेंचुरी में 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में शुरू हुई और ये आपकी 1296 से लेकर और 1316 के बीच में यहाँ पर बाजार नियंत्रण और मूल्य यहाँ पर आपके बाजार नियंत्रण और मूल्य नियंत्रण यहाँ पर सुधार लागू किए। मूल्य नियंत्रण सुधार लागू किए। और साथ ही इसके अंदर क्या तय किया गया, तो यहां पर आपका अनाज कपड़ा साथ ही जो आपके दास होते थे, दास और मवेशियों सहित आपकी अन्य वस्तुओं की यहां पर कीमतें तय की गई, कीमत तय की। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो किसने करी, तो यह आपकी यहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने करी, यानी 14वीं शताब्दी में आपके अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर स्टार्ट करी। तो सी यहां पर सही उत्तर इसका हो जाएगा। बिल्कुल गुंजन जी, और सी वाले सभी लोग यहां पर सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का यहां पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। कहा जा रहा है द टर्म इक्ता रेफर्स टू, इक्ता शब्द का अर्थ है, ए कह रहा भूमि कर, बी कह रहा सेना का प्रकार, सी कह रहा अधिकारी को दी गई भूमि और डी कह रहा सुल्तान का महल।
इक्ता शब्द से आपका अर्थ क्या हो जाता है, सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो जो आपका दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली जो सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत में जो आपके यहाँ पर सैन्य कमांडर होते थे, सैन्य यहाँ पर कमांडर जो होते थे, और जो आपके यहाँ पर अधिकारी होते थे, यहाँ पर सैन्य कमांडर तथा आपके जो अधिकारी यहाँ पर होते थे, उनकी जो सैन्य सेवा होती थी, सैन्य जो सेवा होती थी और जो प्रशासनिक कर्तव्य होते थे, उन्हें यहाँ पर बदले में दी जाने वाली आपकी भूमि होती थी। तो बदले में दी जाने वाली, बदले में दी जाने वाली आपकी भूमि होती थी। यानी किसी अधिकारी को दी गई भूमि, यानी लैंड असाइन टू एन ऑफिसर। तो सी यहां पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अजय कुमार जी, वेरी गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो अजय जी का सी आ चुका है। गुंजन कुमारी जी सी कमेंट कर रही हैं, तो बिल्कुल सी वाले यहाँ पर सभी लोग सही हो जाएंगे। गुंजन जी ए नहीं होगा, सी होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। तो इक्ता शब्द का अर्थ आपका क्या हो जाता है, तो सैन्य कमांडर या फिर अधिकारी जो सैन्य सेवा में आपके प्रशासनिक कर्तव्यों में दी जाने वाली आपकी भूमि होती थी, यानी बदले में दी जाने वाली आपकी भूमि होती थी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5th आ चुका है। कहा जा रहा है विच सुल्तान शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। किस सुल्तान ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। ए कह रहा है गयासुद्दीन तुगलक, बी कह रहा मोहम्मद बिन तुगलक, सी कह रहा फिरोज शाह तुगलक और डी कह रहा इब्राहिम लोधी। बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों करी। तो ए आ चुका है। तो बात कर लेते हैं कि दिल्ली से दौलताबाद आपकी राजधानी यहां पर स्थानांतरित क्यों की गई। तो जो आपका उत्तर दक्षिण था, यहां पर उत्तर जो आपका दक्षिण था, उत्तर दक्षिण, तो जो दोनों आपके दोनों जो थे, तो वहां पर बेहतर प्रशासन करने के लिए तथा आपका मंगोल आक्रमण से खुद को सुरक्षित करने के लिए, मंगोल आक्रमण से खुद को सुरक्षित करने के लिए, खुद को सुरक्षित करने के लिए इन्होंने यहां पर जो अपनी राजधानी थी वो दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने की बात कही। तो ये आपकी किसने कही थी, तो इसकी बात करते हैं आपके मोहम्मद बिन तुगलक यहां पर। और इन्होंने किस समय यह बात करी स्थानांतरित करने की, तो इन्होंने यह 1327 ईस्वी में, 1327 ईस्वी में इन्होंने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी जिसे कहा जाता है, वहां पर स्थानांतरित करने का निर्णय यहां पर लिया। तो 5th का क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अजय जी 5th का बी होगा, ए नहीं होगा। क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। तो लाइक शेयर आप सभी लोग कर देंगे, और जो भी साथी सेशन में नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब यहां पर कर लेंगे। और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको कमेंट में पिन किया हुआ है। तो पिन कमेंट से जाकर आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, तो किस सुल्तान ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की, तो ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक यहां पर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पर देखिए।
केवल इकलौता हमारा ऐसा चैनल है जो आपको चैप्टर वाइज यहाँ पर विद एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ चैप्टर वाइज एमसीक्यू कराए जा रहे हैं। आपको किसी भी चैनल पर इस प्रकार के चैप्टर वाइज एमसीक्यू देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप सभी से अनुरोध करते हैं कि सेशन में लास्ट तक यहाँ पर आप लोग बने रहें, और मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ अगर आपने ये सेशन सिंसियरली और कंसिस्टेंटली अटेंड कर लिए हैं तो आप 45 प्लस मार्क्स अपने आप से यहाँ पर लाने जा रहे हैं। तो बस आपको बशर्ते एक कार्य करना है, क्लास में रेगुलर रहना है, और आपको यहाँ पर जो चीजें आपको क्लास में बताई जाती है उन्हें आपको यहाँ पर फॉलो अप करना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। कहा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग वाज एन इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट अंडर द दिल्ली सुल्तान। दिल्ली सुल्तानों के शासन में निम्नलिखित में से कौन एक महत्वपूर्ण विभाग था। ए कह रहा दीवाने अर्ज, बी कह रहा दीवाने इजाजत, सी कह रहा दीवाने सफर, और डी कह रहा दीवाने सौदा। बताएंगे। तो फिफ्थ का आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा बी। तो दिल्ली सुल्तानों के शासन में निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण विभाग था। तो ये था आपका दीवाने अर्ज। तो दीवाने अर्ज आपका सैन्य मामलों का यहां पर विभाग था। सैन्य मामलों का आपका ये सैन्य मामलों का यहां पर आपका यह विभाग था। और इसकी स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना आपकी किसने की थी। तो इसकी स्थापना आपकी बलबन ने यहां पर की थी। और यह आपका और जो ये आपका विभाग था ये आपका सेना को बनाए रखने के लिए यहां पर सेना बनाए रखने तथा सेना बनाए रखने व सल्तनत की सुरक्षा के लिए सल्तनत की सुरक्षा के लिए सल्तनत की यहां पर सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रशासनिक विभाग था। महत्वपूर्ण आपका प्रशासनिक विभाग था। तो दिल्ली सुल्तानों के शासन में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण विभाग था। तो ये आपका दीवाने अर्ज था जो कि सैन्य मामलों का विभाग था। और इसकी स्थापना आपकी यहाँ पर बलबन ने की थी। इसका कार्य था सेना बनाए रखना, साथ ही सल्तनत की सुरक्षा करना, और साथ ही आपका महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रशासनिक विभाग हो जाता है। तो ए यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी दीवाने अर्ज। बिल्कुल ए इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 आ चुका है। तो सेशन को लाइक शेयर आप सभी लोग कर देंगे। जो भी साथी सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने सभी साथियों तक इस क्लास को यहाँ पर शेयर कर देंगे। और जो भी साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर कर लेंगे। तो कहा जा रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज ओनली वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी। बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इसका उत्तर यहां पर दे पाए। ए कह रहा जहां आरा, बी कह रहा नूरजहां, सी कह रहा रजिया सुल्तान, और डी कह रहा मुमताज महल। बताएंगे। तो मैं यहां पर आपको एक हिंट दे देता हूं। इनके पिता का नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इनके पिता का नाम था। तो आप गैस कर सकते हैं इसका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक आपकी कौन थी। तो यह थी आपकी रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान जिन्होंने अपने पिता, तो इनके ये पिता इल्तुतमिश थे, पिता इनके इल्तुतमिश थे, जिन्होंने अपने पिता के बाद 1236 से लेकर और 1240 तक इन्होंने यहां पर शासन किया। और ये दिल्ली सल्तनत की
दिल्ली सल्तनत की आपकी एकमात्र महिला शासक थी, एकमात्र महिला शासक रही, एकमात्र महिला शासक। जी सी हो जाएगा। और साथ ही इन्होंने अपने दास वंश के कारण, दास वंश के कारण यहां पर जो शक्तिशाली तुर्क सरदार थे, शक्तिशाली तुर्क सरदारों, शक्तिशाली जो तुर्क सरदारों से, शक्तिशाली तुर्क सरदारों से विरोध का सामना किया, विरोध का यहां पर सामना भी किया। और इसी के साथ साथ ही इन्होंने यहां पर जो अपना सिंहासन सफलतापूर्वक यहां पर संभालने का कार्य किया, सिंहासन सफलतापूर्वक यहां पर संभाला। तो कौन थी आपकी एकमात्र महिला शासक? तो सी यानी रजिया सुल्तान यहां पर हो जाएगा। एलिजा जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका सेशन में। तो जो भी साथी सेशन में नहीं जुड़े आपको बता दें, रोजाना शाम 7 बजे ये क्लास रेगुलर रहती है। तो आप सभी से अनुरोध है कि क्लास में एकदम प्रॉपर टाइमिंग पर आप लोग यहाँ पर आने का प्रयास करेंगे। तो 7 बजे रोजाना मंडे टू सैटरडे आपका सेशन होता है, मंडे टू सैटरडे आपका सेशन लाइव होता है। तो रोजाना शाम 7 बजे आप सेशन में जुड़ जाएं। जी एलिजा जी सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक आपकी कौन थी? तो ये आपकी रजिया सुल्तान थी, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। इन्होंने 1236 से लेकर 1240 तक यहाँ पर शासन किया। साथ ही दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक थी, जिन्होंने दास वंश के कारण शक्तिशाली तुर्क सरदारों के विरोध का यहाँ पर सामना किया। और इसके बावजूद भी इन्होंने यहाँ पर अपना सिंहासन सफलतापूर्वक संभाला। क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कहा जा रहा है हु एस्टेब्लिश द सिटी ऑफ सीरी, सीरी शहर की स्थापना किस सुल्तान ने की? ए कह रहा बलवन ने, बी कह रहा अलाउद्दीन खिलजी, सी कह रहा फिरोज शाह तुगलक और डी कह रहा मोहम्मद बिन तुगलक। बताएंगे। तो सीरी शहर, तो सीरी शहर की बात कर लेते हैं। तो ये आपका दिल्ली का दूसरा शहर था, दिल्ली का आपका ये दूसरा शहर था, यानी सेकंड आपका शहर था। और इसकी स्थापना आपकी किसने की थी? तो इसकी स्थापना आपकी खिलजी वंश के सुल्तान, खिलजी वंश के आपके सुल्तान, खिलजी वंश के आपके सुल्तान जो थे आपके अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी यहां पर स्थापना की। और इसका निर्माण कब से कब तक आपको देखने को मिलता है? इसका निर्माण कब से कब तक आपको देखने को मिलता है? तो ये आपको 1297 से लेकर और 1307 के बीच आपके जो मंगोल आक्रमण से, तो ये आपके मंगोल आपके आक्रमण से राज्य की रक्षा करना, राज्य की रक्षा के लिए किया गया। तो सीरी शहर की स्थापना आपकी किसने की? तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी, यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा। सर बफरिंग हो रही है, देखिए क्लास तो एकदम प्रॉपर चल रही है, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार अपना नेट कनेक्शन ऑफ कर ऑन कर लेंगे, यहां से एकदम क्लास प्रॉपर चल रही है। माफी चाहते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप एक बार अपना इंटरनेट कनेक्शन यहां पर चेक कर लेंगे। और उम्मीद करते हैं अब आपको एकदम प्रॉपर क्लास यहां पर दिख रही है। तो हमारी तरफ से यहां पर बिल्कुल सब कुछ सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहां पर बी सही हो जाएगा, यानी सीरी शहर की स्थापना आपकी किस सुल्तान ने की? तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल अलीजा जी बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहां पर 9 आ चुका है।
कहा जा रहा है इन द इक्ता सिस्टम द ऑफिसर हु रिसीव द इक्ता वाज नोन एज। इक्ता प्रणाली में इक्ता पाने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? ए कह रहा मुफ्ती, बी कह रहा काजी, सी कह रहा अरीज और डी कह रहा वजीर। बताएंगे। ऑल क्लियर है जी। थैंक यू सो मच अलीजा जी बताने के लिए। बिल्कुल यहाँ से सब चीज एकदम क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इक्ता प्रणाली, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इक्ता प्रणाली की। तो इक्ता प्रणाली जो थी वो आपकी दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली आपकी जो दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत में आपके दिल्ली सल्तनत में इस्तेमाल की जाने वाली आपकी, माफी चाहते हैं, तो दिल्ली सल्तनत में इस्तेमाल की जाने वाली आपकी, इस्तेमाल की जाने वाली जो भूमि राजस्व होता था, भूमि राजस्व के आवंटन की एक विधि थी। भूमि राजस्व के आवंटन की विधि थी। जी जी बिल्कुल, ए आ चुका है। और पूछा जा रहा है इक्ता प्रणाली में इक्ता पाने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो इक्ता पाने वाले जो अधिकारी होते थे आपके, यहां पर उन्हें इक्तेदार के रूप में, जी जो आपके इक्ता पाने वाले अधिकारी होते थे तो इन्हें इक्तादार यहां पर कहा जाता था। इक्तादार यहां पर कहा जाता था। और ये कौन लोग होते थे? इन्हें यहां पर अधिकारियों को नकद वेतन के बदले, नकद आपके वेतन के बदले, नकद वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। भूमि यानी इक्ता दी जाती थी, इक्ता यहां पर दी जाती थी। तो यहां पर क्या सही हो जाएगा? तो ए यानी मुक्ति इन्हें यहां पर कहा जाता है। तो ए इसका सही उत्तर यहां पर हो जाएगा, जिसे यहां पर इक्तेदार या फिर इसे यहां पर मुक्ति भी आप कह सकते हैं। तो ए इसका सही ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। सी नहीं होगा। तो क्लास को लाइक शेयर यहां पर सभी लोग कर देंगे। मैं आपसे बार बार एक ही चीज बोलता हूं, आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं तो लाइक शेयर आप लोग खुद से कर देंगे। तो लाइक शेयर आप लोग यहां पर कर देंगे। और चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब आप लोग कर लेंगे। जी एलिजा जी ए हो जाएगा, बिल्कुल ए वाले सभी लोग यहां पर सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है। कहा जा रहा है विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सुल्तान रूल फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन। दिल्ली सल्तनत का कौन सा वंश सबसे लंबे समय तक शासन में रहा? ए कह रहा ममलूक, बी कह रहा खिलजी, सी कह रहा तुगलक और डी कह रहा लोधी। तो सेशन के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको एक टेबल यहां पर, टेबल के माध्यम से आपको चीजें यहां पर क्लियर करी। अगर आपने वो टेबल देखी है तो आप इस क्वेश्चन का यहां पर उत्तर बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। सबसे लंबा शासन आपका किस वंश ने किया था? तो उम्मीद करते हैं इसका आंसर आप दे, तो बात कर लेते हैं मामलुक वंश की। तो मामलुक वंश ने आपका कब से कब तक शासन किया? तो इन्होंने यहां पर 1206 से लेकर 1290 तक यहां पर वर्ष किया, यानी 1206 से लेकर 1290 यानी 84 वर्ष।
खिलजी वंश की बात कर लेते हैं तो 1290 से लेकर और आपका 1320 तक, यानी 30 वर्ष इन्होंने शासन किया। अब आ जाते हैं तुगलक वंश पे। तो तुगलक वंश ने कब से कब तक किया, तो 1320 से लेकर 14 तक। मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में पूरी टेबल बता दी। अगर आप अभी तक आपने टेबल नहीं देखी है तो आप क्लास को एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे और उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सर लाइक शेयर कर दिया है, थैंक यू सो मच अलीजा जी। तो काफी ऐसे छात्र हैं जो एकदम सिंसियरली क्लास को अटेंड करते हैं और अन्य चीजों से यहाँ पर बचे रहते हैं और अपना कर्तव्य पूरी अपनी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से यहाँ पर निभाते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत यहाँ पर धन्यवाद करते हैं। तो बहुत बहुत यहाँ पर आपको धन्यवाद हम करते हैं। तो इसी प्रकार अपना प्यार और सपोर्ट यहाँ पर बनाए रखें। तो अब बात कर लेते हैं लोधी वंश की। सबसे पहले बात कर लेते हैं तुगलक वंश। तो तुगलक वंश ने कब से कब तक राज किया, तो इन्होंने 1320 से लेकर 1414 यानी 94 वर्ष इन्होंने सबसे लंबा शासन किया। तो बात हो रही लंबे समय तक शासन की, तो ये आपका तुगलक वंश यहाँ पर सबसे लंबा शासक हो जाएगा। और लोधी वंश की बात कर लेते हैं तो 1451 से लेकर 1526 यानी 75 वर्ष इन्होंने शासन किया। तो सबसे लंबा शासन आपका किसने किया दिल्ली सल्तनत में, तो ये आपका तुगलक वंश ने किया। बताएंगे तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, स्थापना बताएंगे किसने की थी तुगलक वंश की। देखते हैं कौन इसका आंसर यहां पर सबसे पहले देता है। क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है। देखिए इस प्रकार का कंटेंट तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है और आपका एक लाइक एक शेयर आपका बहुत हमें मोटिवेशन देता है। तो आप सभी से उम्मीद करते हैं कि लाइक शेयर आप लोग यहाँ पर करते रहें और जो भी साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर कर लेंगे। जी अलीजा जी बिल्कुल सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए ऐसे ही सिंसियर छात्रों की जरूरत है हमें अपने सेशन के अंदर, जो एकदम सिंसियरली यहाँ पर क्लास का डिसिप्लिन बनाए रखते हैं और अपने एक बेहतरीन अपनी पर्सनैलिटी का यहाँ पर एक चित्र छाया यहाँ पर प्रदान करते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो आप लोग हम पर इतना प्यार और अपना विश्वास बनाए रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि इन फ्यूचर भी आप लोग इसी प्रकार का प्यार और अपना विश्वास हमारे साथ बनाए रखेंगे और ये सब आपका परिवार है, हम सब एक परिवार हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 बिल्कुल मोहम्मद बिन तुगलक। तो बिल्कुल अलीजा जी ने यहाँ पर केवल अलीजा जी क्लास के अंदर आंसर कर रही हैं, बाकी सभी लोग केवल क्लास को वॉच करने का यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है आप ऐसा नहीं करें, आप भी आंसर करने के प्रयास यहाँ पर जरूर करें। बिल्कुल यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा। सबसे लंबा शासन करने वाला आपका तुगलक वंशी यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहा जा रहा है अलाउद्दीन खिलजी स्ट्रेंथन हिज आर्मी बाय। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को कैसे मजबूत किया। ए कह रहा करों में कमी, बी कह रहा घोड़ों पर दाग लगाना और सैनिकों की सूची तैयार करना, सी कह रहा भर्ती रोकना, डी कह रहा अधिकारियों को हटाना। जी गुंजन जी बी हो जाएगा, बी तो बिल्कुल। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को यहां पर कैसे मजबूत किया, तो क्या करों में कमी कर कर, जी नहीं, क्या भर्तियां रोककर, जी नहीं, और ना ही अधिकारी को हटाकर। तो इन्होंने सेना को मजबूत कैसे किया, तो घोड़ों पर दाग लगाना और उनकी सूची तैयार करना। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से उन्होंने कैसे सेना को मजबूत किया, तो इन्होंने यहां पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए, भ्रष्टाचार यहां पर रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए घोड़े पर दाग लगाना यहां पर शुरू किया। और दाग लगाने से कैसे
भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता। अब आप लोग इस बारे में क्वेश्चन करेंगे। तो इससे जो आपके जो सैनिक होते थे, सैनिक द्वारा जो आपके पुरुष होते थे, सैनिकों द्वारा पुरुष और जो घोड़े होते थे, पुरुष और घोड़ों की बढ़ी हुई आकृतियां प्रदान करना, आकृतियां यहां पर प्रदान करना। तो सैनिकों द्वारा पुरुषों और घोड़ों की बढ़ी हुई आकृतियां यहां पर प्रदान करना, और साथ ही इससे जो कुशल और यहां पर अच्छी तरह से स्थायी सेना बनाई, स्थायी आपकी सेना बनाए रखने में मदद मिले। तो किसने इसका काम किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों पर दाग लगाना और सैनिकों की सूची तैयार करना। यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम सही उत्तर हो जाएगा। एलिजा जी बिल्कुल बी वाले सभी लोग यहाँ पर सही हो जाएंगे, बिल्कुल बी हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है। तो लाइक शेयर आप लोग कर देंगे, लाइक शेयर आप लोग कर देंगे, तो आपको बार बार ये चीज बोलनी नहीं पड़ेगी, तो आप खुद से लाइक कर देंगे। जी बी हो जाएगा। तो कहा जा रहा है विच सुल्तान बिल्ड द कैनल सिस्टम फॉर इरिगेशन, किस सुल्तान ने सिंचाई के लिए नहर प्रणाली बनवाई? ए कह रहा अलाउद्दीन खिलजी, बी कह रहा फिरोज शाह तुगलक, सी कह रहा इल्तुतमिश और डी कह रहा बलबन। बताएंगे किसने यहाँ पर सिंचाई के लिए नहर प्रणाली बनाई? तो सिंचाई कार्य किसने सबसे पहले शुरू करवाया? बात कर लेते हैं सिंचाई कार्य शुरू किसने करवाया था। तो शुरू करवाया था आपका गयासुद्दीन तुगलक ने, गयासुद्दीन आपका तुगलक ने इसकी यहां पर शुरुआत की। और साथ ही इसका नहर निर्माण प्रणाली का किसने निर्माण करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था आपका फिरोज शाह तुगलक ने। निर्माण कराया था किसने? फिरोज शाह आपका तुगलक ने। तो निर्माण किसने कराया था इसका? फिरोज शाह आपका तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक ने ही आपका भारत में नहरों का सबसे बड़ा सिस्टम, भारत में नहरों का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाया, सबसे बड़ा नेटवर्क तैयार किया। सबसे बड़ा नेटवर्क किसने तैयार किया था? तो वह आपका फिरोज शाह तुगलक ने यहां पर तैयार किया। और साथ ही इसमें आपकी कौन सी नदियों को जल आपूर्ति की गई थी? तो जिनमें आपकी यमुना नदी, साथ ही सतलज नदी को जल आपूर्ति यानी सिंचाई के माध्यम भी यहां पर प्रदान किए गए। तो किसने स्टार्ट की थी? तो ये आपका फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया। और स्टार्ट किसने करा था? तो ये आपका गयासुद्दीन तुगलक ने यहाँ पर स्टार्ट कराया था। तो दोनों आपका ध्यान रखना, शुरू किसने की और इसका निर्माण किसने कराया। तो अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है तो शुरू में अगर पूछा जाता है कि किस सुल्तान ने सिंचाई व्यवस्था शुरू की, तो ये आपका गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। और सिंचाई के लिए नहर प्रणाली इसका निर्माण किसने कराया? तो फिरोज शाह तुगलक आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो बी यानी फिरोज शाह तुगलक यहाँ पर सही हो जाएगा। बिल्कुल एलिजा जी बी हो जाएगा। आप लोगों ने एकदम सही उत्तर यहाँ पर किया है। क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है।
कहा जा रहा है द चहलगानी और ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, चहलगानी या 40 अमीरों का समूह किसने बनाया? ए कह रहा कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बी कह रहा इल्तुतमिश ने, सी कह रहा रजिया सुल्तान ने और डी कह रहा बलबन ने। बताएंगे। तो चहलगानी और 40 अमीरों, तो इसे आपका एक नाम से और भी जाना जाता है, जिसे आपका क्या कहा जाता है? जिसे 40 की टुकड़ी के नाम से भी, 40 की टुकड़ी के नाम से भी यहां पर जाना जाता है। और साथ ही इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसे तुर्क ए चहलगानी, तुर्क ए चहलगानी के नाम से भी इसे यहां पर जाना जाता है। और इस समूह में आपके 40 तुर्क गुलाम, 40 तुर्की गुलाम शामिल थे। और इन्होंने 13वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक इन्होंने दिल्ली सल्तनत में राजनीति में अहम भूमिका निभाई। दिल्ली सल्तनत में राजनीति में अहम भूमिका निभाई, राजनीति में अहम भूमिका निभाई। तो चहलगानी आपकी किसने बनाई थी? तो ये आपकी किससे संबंधित हो जाती है? तो ये आपकी इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश से ये आपकी कनेक्टेड हो जाते, यानी बी इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इल्तुतमिश ने अपने सिंहासन पर, अपनी गद्दी पर बैठने के बाद चहलगानी या फिर 40 रईसों के समूह की स्थापना की। 40 अमीर यानी आपके 40 रईसों का समूह। तो क्या यहां पर सही हो जाएगा? बी इसका सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। एलिजा जी ए नहीं होगा, बी होगा, बी इसका सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोगों ने बी यहां पर सही उत्तर किया है, तो आप सभी को बहुत बहुत यहां पर बधाई देते हैं। तो लाइक शेयर आप लोग नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग लाइक शेयर कर देंगे, लाइक शेयर आप लोग कर देंगे, तो लाइक शेयर आप लोग कर देंगे, तो लाइक आप लोग यहां पर कर देंगे और सेशन को शेयर कर देंगे जरूर से। क्वेश्चन नंबर यहां पर 14 आ चुका है, तो बेहद ही अच्छा प्रश्न आज के इस सेशन का। तो उम्मीद करते हैं आपने वो चार्ट स्टार्टिंग में देख लिया होगा और सीक्वेंस आप लोग ध्यान रखेंगे। जी बी हो जाएगा। द लोधी डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय, लोधी वंश की स्थापना किसने की? ए कह रहा है बहलोल लोधी, बी कह रहा सिकंदर लोधी, सी कह रहा है इब्राहिम लोधी और डी कह रहा है दौलत खां। तो लोधी वंश की स्थापना किसने की? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लोधी वंश की आपकी स्थापना कब हुई। तो ये आपकी 19 अप्रैल आपका 1451 को की गई। और ये किसने की? तो ये आपका बहलोल लोधी ने की, बहलोल लोधी ने इसकी स्थापना की। माफी चाहते हैं। तो 19 अप्रैल 1451 का आपकी इसकी स्थापना होती है। और इसकी स्थापना कौन करता है? तो बहलोल लोधी ने इसकी यहां पर स्थापना की। और इन्होंने यहां पर 1489 तक शासन किया, 1489 तक शासन किया। और ये आपके दिल्ली सल्तनत के अंतिम आपके राजवंश थे। दिल्ली सल्तनत के आपके अंतिम राजवंश थे। यह भी आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है। दिल्ली सल्तनत के अगर आपसे पूछा जाता लोधी वंश की स्थापना किसने की, तो आप यहां पर ध्यान रखेंगे बहलोल लोधी ने। और अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजवंश आपके कौन थे,
तो अंतिम राजवंश आपके लोधी वंश हो जाएगा, इसमें आपका बहलोल लोधी मेन हो जाएगा, बहलोल लोधी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर ए उत्तर सही हो जाएगा। बिल्कुल एलिजा जी, ए आपने सही उत्तर यहाँ पर किया है। तो लोधी वंश की स्थापना आपकी किसने की? तो ये आपकी बहलोल लोधी ने की, और ये आपके दिल्ली सल्तनत के यहाँ पर अंतिम राजवंश थे। उसकी स्थापना कब हुई थी? 19 अप्रैल 1451 आप लोग ध्यान रखेंगे, और इन्होंने 1489 तक शासन किया। तो क्वेश्चन नंबर 15, तो कहा जा रहा है विच सुल्तान वाज नोन फॉर हिज हार्श एंड स्ट्रिक्ट रूल। कौन सा सुल्तान अपने कठोर शासन के लिए जाना जाता है? ए कह रहा इल्तुतमिश, बी कह रहा बलबन, सी कह रहा मोहम्मद बिन तुगलक, और डी कह रहा सिकंदर लोदी। बताएंगे कौन सा सुल्तान था जो अपने कठोर और सख्त शासन के लिए, व्यवहार के लिए यहां पर जाना जाता था? और मैं आपको एक चीज यहां पर और बता देता हूं, तो इसे आपकी रक्त और लोहे की नीति, रक्त और यहां पर लोह की नीति, लोह की नीति के लिए भी जाना जाता है। बी आ चुका है MSR शेरसिया जी, तो बी आपने कमेंट किया है। तो रक्त और लोह की नीति के नाम से भी इसे यहां पर जाना जाता है। इन्होंने रक्त और लोह की नीति को संदर्भित यहां पर किया है। बताएंगे कौन सा आपका वह शासक था? तो ये आपका बलबन यहां पर हो जाएगा, जिन्होंने रक्त और लोहे की नीति को यहां पर संदर्भित किया था। और साथ ही इन्होंने शक्ति, यह आपकी सुल्तान की शक्ति की पूर्ति में यहां पर विश्वास करता था। और यहां पर सुल्तान की पूर्ण शक्ति में यहां पर विश्वास करता, पूर्ण शक्ति में यहां पर विश्वास करता था, शक्ति में विश्वास यहां पर करता था। और साथ ही इसने यहां पर सल्तनत की जो रक्षा के लिए, सल्तनत की सुरक्षा के लिए यहां पर कठोर उपाय लागू किए, उपाय यहां पर लागू किए। तो बी यानी बलबन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बी फॉर बलबन यहां पर सही हो जाएगा। तो सभी लोगों ने लगभग बी ऑप्शन यहां पर कमेंट किया है, तो आप सभी लोगों का उत्तर यहां पर सही हो जाता है। बिल्कुल बी यहां पर सही हो जाएगा। तो आज हमने चैप्टर नंबर यहां पर 3 कंप्लीट कर लिया है। जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकते थे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने यहां पर सेशन में लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अगर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है, तो आप यहां पर कमेंट कर पूछ सकते हैं। कुछ समय के लिए आपके कमेंट हम यहाँ पर लेने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी अपने कमेंट यहाँ पर आप सभी लोग पूछ लेंगे। और कल आपको होमवर्क रहेगा, तो होमवर्क में आपको कल चैप्टर नंबर 4 पढ़कर आना है, क्लास 7 की, चैप्टर नंबर 4 क्लास 7 की NCERT हिस्ट्री से आपको चैप्टर नंबर 4 यहाँ पर पढ़कर आना है। ये आप लोगों का यहाँ पर होमवर्क आज का हो जाएगा। बिल्कुल एलिजा जी, बी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, और बाकी आप अपना रिव्यू कमेंट कर सकते हैं। तो रिव्यू और फीडबैक आप लोग ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। अपना रिव्यू और फीडबैक आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो पिन कमेंट में भी इसका लिंक दिया गया, और साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आकर आप ज्वाइन कर सकते हैं।
तो आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएंगे। तो अगर आपका कोई कमेंट है, कोई आपकी समस्या है, कोई आपकी परेशानी है, तो आप बिल्कुल कमेंट में यहाँ पर पूछ सकते हैं। और फिर इसके बाद आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच गुंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका सेशन में बने रहने के लिए। देखिए रोजाना शाम 7 बजे मंडे टू सैटरडे आपका सेशन रहेगा। रोजाना शाम 7 बजे मंडे टू सैटरडे आपका सेशन रहेगा लाइव। तो आप लोग रोजाना शाम 7 बजे नोट कर लेंगे, आप रिमाइंडर लगा लेंगे, अपने फोन में अलार्म सेट कर लेंगे, तो आप रोजाना शाम 7 बजे सेशन में जुड़ जाएंगे। तो चलिए आज की सेशन में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मिलते हैं कल एक और नई सेशन के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। हैव ए गुड डे एंड गुड नाइट। जय हिंद।